बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। The 12th of April 2026। परमहंस अद्वैत मत सौजन्य लेखक तथा प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर। कंपाइल्ड बाय S.K. ड्यून। आज का पाठ आगे पेज 358 से 360 तक। श्री आनंदपुर में आपने स्थान लखी जिला सक्खर सिंध में एक स्थान बहुत पहले बनवाया था। उसके साथ ही कुछ भाग 1937 में बढ़ाया गया। जब आपने नवंबर 1939 में श्री आनंदपुर में कृपा की तो उस समय आपकी श्री मौज ये हुई कि लखी में जो आश्रम का भाग अभी अभी बनवाया है उसका सब सामान, दरवाजे, खिड़कियां, गार्डर इत्यादि श्री आनंदपुर लाया जावे। सन 1940 में महात्मा योग रोशनानंद जी को श्री गुरुदेव महाराज जी किसी काम से सिंध भेज रहे थे। आपने महात्मा जी को फरमाया कि नए मकान का सब सामान यहाँ श्री आनंदपुर लाना है। महात्मा योग रोशनानंद जी लखी जाकर महात्मा भक्ति ध्यानानंद जी को ये श्री आज्ञा सुनाकर श्री आनंदपुर लौट आए। जब महात्मा भक्ति ध्यानानंद जी, महात्मा अमर प्रेमानंद जी व लखी निवासी भक्तों ने ये बात सुनी तो बहुत हैरान हुए कि अभी तो इस मकान को बने 3 साल भी नहीं हुए, इस मकान को गिराने की क्यों श्री मौज हुई। परंतु श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर उस मकान को गिराकर लोहे व लकड़ी का सब सामान रेलगाड़ी द्वारा श्री आनंदपुर भेज दिया। श्री गुरुदेव महाराज जी इस गुप्त भेद को जानते थे कि कौन सा कार्य किस समय से संबंध रखता है। 1-2 सेवकों ने इस मकान के विषय में श्री चरणों में विनय करके पूछा, परंतु श्री गुरुदेव महाराज जी ने कोई भी उत्तर न दिया। ये रहस्य देश विभाजन के बाद सबको पता लगा कि इस सामान के यहाँ मंगवाने की क्यों श्री मौज हुई। श्री गुरुदेव महाराज जी का यह अभिप्राय था कि जो कुछ भी परमार्थ हेतु लग जाए वही अच्छा है। परंतु उस समय सन 1940 में सब हैरान थे। सत्य है कि जीव अपनी बुद्धि से उनके किसी रहस्य को भी नहीं समझ सकता। 1930 से 1939 तक श्री आनंदपुर में शरणागत परिवारों ने निवास के लिए केवल थोड़ा सा टुकड़ा साफ कर झोपड़ियां बनाई थी। स्थान स्थान पर आक, तेंदू, धाक, पलास, कीकर आदि के घने वन थे व साथ में पथरीली धरती तथा ऊंचे ऊंचे धोंगे। आपने सर्वप्रथम सन 1939 में यहाँ विराजमान होकर निवास स्थान का क्षेत्र बढ़ाने के लिए कैटिली झाड़ियों और आक, तेंदू आदि के पौधों तथा वृक्षों को कटवाना प्रारंभ किया। सभी लोग यह देखकर हैरान थे कि इस जंगल को कैसे आबाद किया जाएगा। धीरे धीरे सबकी रुचि बढ़ती गई और सबने इस सेवा में भाग लिया। शरणागत परिवार श्री गुरुदेव महाराज जी को पाकर अत्यंत प्रसन्न थे। वे इस घने जंगल में श्री आज्ञानुसार रहकर सोचा करते थे कि क्या कभी यहाँ भी लोग आते जाते दिखाई देंगे या केवल हम लोग ही यहाँ रहेंगे। सन 1936 में श्री गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने श्री आनंदपुर में निवास करने वाली बाइयों, स्त्रियां साधु वेश में को चकौड़ी संत आश्रम में बुलाकर विभिन्न स्थानों पर सत्संग प्रचार के लिए भेज दिया था। अब सन 1940 में जबकि आप श्री आनंदपुर में विराजमान थे तो एक प्रेमी ने आपके श्री चरणों में विनय की, प्रभु क्या इस देश में हम फिर साधु मंडली को इन आंखों से देख पाएंगे। आपने फरमाया, ऐसी क्या बात है। यहाँ तो एक समय ऐसा आएगा जबकि सबके नाम के अर्थात जड़ तथा चेतन के नाम के अंत में आनंद होगा अर्थात चेतन मनुष्य रूप में सभी साधु होंगे तथा यहाँ की प्रत्येक जड़ वस्तु अर्थात पाठशाला, प्रेस आदि सबके साथ आनंद होगा। यहाँ पर बहुत रौनक होगी। वह प्रेमी ये सब सुनकर हैरान हो गया कि कौन संसार की झिलमिल को छोड़कर इस सुनेपन को स्वीकार करेगा। उसे क्या मालूम कि मायापति जिधर भी संकेत करें
माया की रचना सब पीछे पीछे चली आती है। ये तो उनके लिए साधारण सा काम है। सचमुच आज ये सब कुछ हमारे सामने प्रकट रूप में है। जिस किसी प्रेमी गुरुमुख को श्री गुरुदेव जी साधु वेश प्रदान करते हैं, उसके नाम के अंत में आनंद अवश्य होता है। श्री आनंदपुर में अन्य नाम जैसे आनंद माध्यमिक विद्यालय, आनंद धाम, श्री आनंद सर, आनंद प्रिंटिंग प्रेस आदि सब वस्तुओं के नाम भी आनंद पर रखे जाते हैं। ठीक ही तो है, जहाँ हर समय आनंद बरस रहा हो, वहाँ आनंद के अतिरिक्त और नाम आएगा भी कहाँ से। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ में श्री श्री 108 श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज। कल पाठ में आनंदपुर में पेज 360 से आगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। Complied by S.K. Dewan।